है, अगर पीडीएफ फॉर्मूला गाजियाबाद में सही ढंग से लागू हो जाता है, जाटा बिरादरी को जैसे उन्होंने सिंहराज जाटो को वो दिया है, टिकट दिया, अगर सारी जाटा बिरादरी मुस्लिम यादव और बाकी पीडीए सपोर्ट कर देते तब क्या कंडीशन क्या होगी? जो व्यवस्था वो बना रहे हैं वो व्यवस्था दूसरे भी बना सकते हैं। अगर जाटव या दूसरी जातियों के आगे रखना है तो वो तो बीजेपी भी रख सकती है, उनको आगे तो बीजेपी को रखना चाहिए। हमें जाति व्यवस्था दूर करने के लिए जो काम करने चाहिए वो तो बीजेपी भी कर सकती है और करेगी। नमस्कार, आज हम गाजियाबाद विधानसभा में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें हम पंचवटी कॉलोनी में आए हैं और हम यहाँ पंचवटी कॉलोनी में एक दुकान है, उसमें कुछ जागरूक व्यक्ति मिले, हम उनसे जानना चाहते हैं कि चुनाव में क्या हालत है। हाँ जी, आपका सब नाम? हाँ बताओ। मेरा नाम सोमदेव सिंह है। इस चुनाव में आप किसको वोट देने के इच्छुक हैं? हम तो हमेशा भाजपा को देते हैं। भाजपा को देते हैं। भाजपा की को 3 अच्छाइयाँ बहुत है, राष्ट्रवादी पार्टी लगती है हमें, वो देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 2014 से बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी। तो इस उपचुनाव में आप मुकाबला बीजेपी का किससे मानते हैं? गाजियाबाद वाली सीट पे तो किसी का मुकाबला होता ही नहीं, तो कितना जीतती है। अतः सीट पे ऐसे क्या समीकरण है कि आप बीजेपी की जीत 100% मान रहे हैं? अधिकतर वोटर शहर का है, शहर का बनिए लोग हैं, हाई कास्ट के लोग हैं, ये सब तो भाजपा को देते ही देते हैं। परंतु जाति का समीकरण देखते हैं तो सबसे ज्यादा वोट तो यहाँ पर एससी का है। होगा ऐसा, हमें ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमेशा भाजपा जीतती है। यहाँ कोई पार्टी दूसरी मेरे विचार से नहीं जीती है कभी। यहाँ तो मिला जुला। हाँ जी, आपका शुभ नाम? जगदीश्वर साहब। आपके हिसाब से किस पार्टी की जीत देख रहे हैं आप? यहाँ तो बीजेपी ही रहेगी। जिस प्रकार से बीजेपी लोकसभा में हारी है, तो क्या उसका असर गाजियाबाद सीट पर भी है? कुछ नहीं है, गाजियाबाद में हारने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो बीजेपी का जो ग्राफ डाउन जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ हतोत्साहित है, तो उनको उत्साह में आने के लिए आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका तो काम ठीक ही रहेगा। तो बीजेपी का मुकाबला यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से? देखो जी, यहाँ तो तिकोना ही है जी, वैसे बीजेपी ही आएगी यहाँ पे। तो आप मोदी जी के कामकाज को कैसे देखते हैं? ठीक है, मोदी जी का काम अपना सब ठीक है। यहाँ जो वोट पड़ेगी गाजियाबाद में, जो विधायक पद के जो उम्मीदवार है, उनकी गुणवत्ता के आधार पड़ेगी या मोदी योगी के नाम पे पड़ेगी? देखो जी, यहाँ तो शहरी क्षेत्र के ऊपर है जो कुछ भी है जी। अच्छा काम करते हैं उन्हीं को ये वोट देते हैं। ये सब ये नहीं है कि भाई बीजेपी के मोदी जी के ऊपर है या उसके ऊपर है, सिर्फ जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसके ऊपर आधार पर ही वोट डाली जाती है। नहीं, अक्सर ये देखा जाता है शहरों में उच्च जाति ज्यादा रहती है और वो अपनी जाति के हिसाब से वोट देती है। ना, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम दुकान के मालिक से बात करते हैं। हाँ जी, आपका सब नाम? दिनेश सिंगल। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत रही है यहाँ पर? बीजेपी आती है ज्यादातर, और कोई भी। अगर समाजवादी का जो कैंडिडेट है वो जाटा बिरादरी से, अगर सारे जाटा समाजवादी पर चले जाएं तो यादव और मुस्लिम और जाटा मिलकर समीकरण तो इनका बहुत मजबूत हो जाएगा। हाँ, ये तो है ही, जो मिल जाएगा तो पब्लिक है। नहीं, जैसे आपकी चाय की दुकान पे है जो दलित बिरादरी है, तो उसकी सोच मायावती की तरफ है या समाजवादी की तरफ? ये तो सभी तरह के आते हैं, इसकी सोच नहीं बता सकते। तो आपके हिसाब से इस विधानसभा क्षेत्र में एक कोई खास काम का अगर जो होना था जो नहीं हुआ वो क्या है? ये तो बहुत सफाई के काम है, बहुत ऐसे धंधे हैं काम के। तो अभी लगा लो, ये लगा लो, यहाँ पे सफाई कहाँ हो रही है? सफाई का काम एक विधायक जी को करना चाहिए, नगर पालिका को करना चाहिए? नगर पालिका भी, दोनों चीज होनी चाहिए, दोनों साथ चलेंगे जब तो होगी, क्योंकि नगर निगम और वो होगा तभी तो होगा काम। और आप 2027 में किस पार्टी का मुकाबला देख रहे हैं आपस में? आएगी यहाँ तो ज्यादा बीजेपी आएगी। बीजेपी चल रही है। देखा हमने यहाँ पर अगर 3 सदस्य मिले, हमने उनसे बात की
और मोटा मोटी ये निष्कर्ष निकल के आया कि बीजेपी को बहुमत दिखाई दे रहा है सीट पे। और हमारे एक साथी हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? संजीव कुमार। आपके हिसाब से इस सीट पर किस पार्टी की बढ़त चल रही है? बीजेपी की पार्टी सीट रही है जी गाजियाबाद की। तो आपकी नजरों में जो उम्मीदवार है उनकी क्या वैल्यू है? उनके हिसाब से वोट का क्या हिसाब किताब है? नहीं, पर्सनली तो अभी उम्मीदवार का ज्यादा प्रभाव उतना पर्सनल नहीं है, कि वैसे तो यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे थे जिनको सीट मिली है, पर बीजेपी का नाम ही ऐसा रहा है पार्टी का जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। जो भी उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे उनको बीजेपी की नाम का फायदा तो मिलेगा। बीजेपी के ऐसे 3 काम जो ग्राउंड पे जनता को प्रभावित करते हैं, उनको क्या फायदा हुआ हो? हर तरीके से सफाई व्यवस्था की में भी बेहतरी हुई है पहले से। सड़क और बिजली ये सब भी पहले के मुकाबले इम्प्रूव हुई है पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल की स्थिति देख लें और अब की स्थिति देख लें, बहुत बड़ा अंतर महसूस करेंगे। तो जो बिजली का विकास है, जो बिजली का मतलब उत्पादन है, उस किस सरकार में इसके लिए इनिशिएटिव लिए गए? शुरुआत कहाँ हुई? शुरुआत करना अलग बात है और उसे फैलाना और उसमें काम करना ये अलग बात। पिछले 10 साल में जितना इम्प्रूवमेंट बिजली में और सड़क परियोजनाओं में देखने को मिला है, इतना पहले कभी 50 साल में नहीं मिला। तो आप बीजेपी की जो सीट की जीत मान रहे हैं, वो गुणवत्ता के आधार पर मान रहे हैं, जातिगत समीकरणों के आधार पर मान रहे हैं? नहीं, गुणवत्ता के आधार पे तो सोचने वाला इंसान मानेगा ही, खैर, लेकिन जातिगण एक ये तो राजनीतिक व्यवस्था है ही कि हमारी जाति व्यवस्थाओं में हम लोग टूटे हुए हैं, तो जातिगत गणना से तो निर्णय होते ही हैं। अगर अखिलेश जी ने जो पीडीए कार्यक्रम बनाया है, अगर पीडीए फॉर्मूला गाजियाबाद में सही ढंग से लागू हो जाता है, जाटा बिरादरी को जैसे उन्होंने सिंहराज जाटों को वो दिया है, टिकट दिया है, सारी जाटा बिरादरी मुस्लिम यादव और बाकी पीडीए सपोर्ट कर देते, तब क्या कंडीशन क्या होगी? जो व्यवस्था वो बना रहे हैं वो व्यवस्था दूसरे भी बना सकते हैं। अगर जाटव या दूसरी जातियों के आगे रखना है तो वो तो बीजेपी भी रख सकती है, उनको आगे तो बीजेपी को रखना चाहिए। हमें जाति व्यवस्था दूर करने के लिए जो काम करने चाहिए वो तो बीजेपी भी कर सकती है और करेगी। जितनी वोटों से पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे, अगर वो मार्जिन आधा रह जाता है तो उसका आप क्या संकेत मानेंगे? अगर मार्जिन घटता है तो निश्चित रूप से ये मानना ही पड़ेगा कि दूसरे लोग जाति व्यवस्था पे ज्यादा काम कर रहे हैं। कोई एक ऐसा काम जो बीजेपी सरकार को गाजियाबाद के विकास के लिए करना चाहिए था और वो अभी तक नहीं हुआ? हो सकता है कि पर्यावरण के ऊपर उतना काम ना कर पाए हों। पर्यावरण व्यवस्था इंप्रूव करनी चाहिए और जो हमारा पर्यावरण खराब होता जा रहा है उसकी तरफ और ज्यादा सीरियसनेस से काम करना चाहिए। अभी गाजियाबाद सीट पे हमने अपने जनता के विचार लिए और हमारे दर्शक खुद डिसाइड करेंगे कि गाजियाबाद में क्या संभावित है, और इसी के साथ हम यहाँ अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।